स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर क्लास 10 के लिए टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। उससे पहले थोड़ा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ये हमारा एक सिंगल सेल है। जो यहाँ पे दो लाइनें हम देख रहे हैं, एक थोड़ा सा बड़ी है, एक थोड़ा सा छोटी है। तो जो बड़ी वाली लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है और छोटी लाइन निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है। तो ये हमारा एक सिंगल सेल है। फिर हम आते हैं कि बैटरी, व्हाट डू वी मीन बाय बैटरी। तो बैटरी हमारी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी एक बैटरी है। तो बैटरी हमारी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर ये जो हमारा है फ्यू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो कि सर्किट में यूज़ होते हैं वो हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं। इसके बाद हम आगे इसमें ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेल है। जो ये बड़ी लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगी, स्मॉलर लाइन निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करेगी। तो ये यहाँ पे बैटरी हमारी है। बैटरी हमेशा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है, यानी उसमें इस तरीके के 2-3 सेल्स होंगे। तो ये हमारी बैटरी है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। उसके बाद हम आते हैं अगर ऐसा सिंबल कहीं दिखता है तो ये हमारा है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट ये हमारा है। उसके बाद हम देखते हैं अगर ऐसा सिंबल कहीं पर है, ये हमेशा फिक्स्ड रेजिस्टेंस को इंडिकेट करता है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, एक तो ये चीज़ हो गई। फिर अगर ऐसा सिंबल कहीं पे दिखाई देता है और ऐसा है तो ये हमारा है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है, मतलब उस सर्किट में अभी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अगर ऐसा सिंबल कहीं दिखता है तो अभी सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अब इसी का दूसरा केस देखते हैं कि अगर ऐसा सिंबल दिखाई दिया है और ऐसा कहीं दिखा है तो ये सर्किट हमारा क्लोज है, क्लोज्ड सर्किट। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी,
इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, सर्किट क्लोज्ड है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। यहाँ पर नो करंट फ्लोज, नो करंट फ्लोज, यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब अगर ऐसा डिवाइस कहीं लगा है, तो अगर ये डिवाइस कहीं पे लगा है तो जहाँ पे ए बना हुआ है इसका मतलब ये एमीटर है, एमीटर जो कि एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट मेजरिंग डिवाइस। ये करंट मेजरिंग डिवाइस है। अगर ये कहीं पर है तो ये वोल्ट मीटर है, मेजर्स वोल्टेज, मेजर्स वोल्टेज। ये वोल्टेज को मेजर करता है, ये वोल्टेज को मेजर करता है। इसके बाद अगर ऐसा कहीं दिखता है जहाँ पर ये जी का सिंबल है और पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल दिखाई देता है, इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है जो कि स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेजर करता है थ्रू मूविंग कॉइल, स्मॉल डिफ्लेक्शन को मेजर करता है थ्रू मूविंग कॉइल, मेजर्स स्मॉल डिफ्लेक्शन, मेजर्स स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट थ्रू मूविंग कॉइल, थ्रू मूविंग कॉइल। ये है हमारा। और कुछ सिंबल्स और देख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये हमारा है वायर, इलेक्ट्रिक वायर। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि यहाँ पर हमने देखे, इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये गैल्वेनोमीटर का, इलेक्ट्रिक बल्ब का, इलेक्ट्रिक वायर का। तो यहाँ पे कुछ हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट मूव होते हैं जो कि हमारा ओम्स लॉ है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी बहुत पुटअप होते हैं। अब वहाँ पे मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं ओम्स लॉ की तरफ।
ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ सबसे पहले क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ओम्स लॉ, current flowing through the circuit, current flowing through the circuit is directly proportional to its potential difference across its ends, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे I इज प्रोपोर्शनल टू V, मैथमेटिकली I इज प्रोपोर्शनल टू V, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटेन एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो से R हम सपोज कर लेते हैं कि वो कांस्टेंट यहाँ पे R है, तो V इज इक्वल टू आई आर। तो R यहाँ पे है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस को लिया गया है। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो I इज़ प्रोपोर्शनल टू V और V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, V इज़ इक्वल टू आई आर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये जो लॉ है ये ओम्स ने दिया था, तो उन्हीं के नेम पे ये लॉ चला है, ओम्स लॉ। इट सेज दैट एट constant temperature current flowing through the circuit is directly proportional to its potential difference across its ends। मैथमेटिकली I is proportional to V और V is proportional to I। इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे से R, V is equal to IR। R here is constant of proportionality। It means that when we increase I, the voltage will also be increased। अगर इसको ग्राफ के ज़रिए देखें, ग्राफिकली इसको अगर देखेंगे ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज ले लें, यहाँ पे करंट को ले लें, आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज को वी से, जो कि इसका स्टैंडर्ड सिंबल है आई और वी। तो करंट को हमने आई से, वोल्टेज को वी से। तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, या जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, इस टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। सपोज़ अगर 1 2 3 यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 0.5 1
1.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1 2 3। ये आर्बिट्रेरी डेटा है, कोई फिक्स डेटा नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने ले लिया 1 2 और 3, यानी 1 वोल्ट के डिफरेंस पे है, और ये 0.5 के डिफरेंस पे हमने ये करंट की वैल्यू ली है। तो ये वोल्टेज लिया, ये करंट को लिया। तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो कि हमारा जो है ओम्स लॉ का है। तो V = IR के अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। इसकी हम SI यूनिट अगर देखें वोल्टेज की अगर SI यूनिट देखें, या ये कहें कि वोल्टेज तो खुद ही है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का देखें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का देखेंगे जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका हो जाएगा वोल्टेज। करंट का देखें SI यूनिट, तो करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एम्पियर। ये सब इसकी SI यूनिट है, SI यूनिट। रेजिस्टेंस का अगर देखें, जिसको कि हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका होता है ओम। सिंबल अगर ओम का हम देखें, ओम, या इसका अगर हम सिंबल देखें तो इसको ऐसे लगाते हैं, तो ये हमारा इसका SI यूनिट है। तो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि वोल्टेज है SI यूनिट, उसको हम V से दिखाएंगे। एम्पियर का तो A, लास्ट में अगर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जैसे वोल्टेज आया 5, तो हम लिखेंगे 5V। अगर करंट अगर 4 आई है तो 4A लिखेंगे। रेजिस्टेंस अगर सपोज 10 ओम आया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये सब इसके SI यूनिट हैं, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है। तो ये वोल्टेज का है, ये करंट का है, ये रेजिस्टेंस का है। तो यहाँ पर हमने देखा ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मैथमेटिकली देखेंगे तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज़ प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने से R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज़ रेजिस्टेंस हियर। तो V = IR। इसका मीनिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये है कि जैसे जैसे I बढ़ाएंगे वोल्टेज भी बढ़ेगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। ग्राफिकली देखने की कोशिश करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज को लिया, वाई एक्सिस पे करंट को लिया, तो इसका लाइन, इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा। फिक्स्ड इंटरवल पे एक ये आर्बिट्रेरी डेटा है 1 2 3, और ये 0.55 के डिफरेंस पे ये है, 1 वोल्ट के डिफरेंस पे ये है। यहाँ पे हमने इसकी यूनिट देख ली, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस की। सॉल्व करते वक्त देखेंगे अगर कुछ ऐसा आया कि 5, तो V लगा देंगे, एम्पियर है तो 4 है, और रेजिस्टेंस है तो 10 ओम, जैसा भी आंसर आएगा वैसा लिखेंगे। So this is all about Ohm's law. This topic is for class 10th. Hope that you all have understood. If there is any problem, you can suggest or just comment below the video in the comment section. And in the next class we will be discussing another different topic, and if there is any problem you can comment. Your problem will be resolved as soon as possible. Till then, thank you students and have a nice time.